नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन में गिवन है अ सर्कुलर रिंग हैज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ऑफ 2 pi coulomb and the radius at 3 centimeter. A charge of 10 to power minus 6 coulomb is placed at the center of ring. The tension developed in the ring is 10 to power x न्यूटन. तो हमको x का वैल्यू बताना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर हमारे पास में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम एक सर्कुलर रिंग लेते हैं, है ना, क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर हमारे पास में एक सर्कुलर रिंग है, ये पूरा जो क्वेश्चन है ये कूलम्स लॉ का है, और कूलम्स लॉ हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप आपके की पॉइंट में बिल्कुल लिख सकते हैं कूलम्स लॉ। यहाँ पर हमारे पास में एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस r है, और उस पर हमने एक फ्रैक्शनल पार्ट कंसिडर किया है। ओके, उस पर हमने छोटा सा पार्ट कंसिडर किया है। जरा ध्यान से समझेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आएगा। और यहाँ पर जो टेंशन डेवलप है वो हमको कैलकुलेट करना है। अगर हमने इस छोटे से पार्ट का लेंथ 2dl कंसिडर कर लिया, कितना कंसिडर कर लिया, 2dl। ओके, तो यहाँ पे टेंशन टी कुछ ऐसा लगेगा और यहाँ पे टेंशन टी कुछ ऐसा लगेगा। इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक वे में हम देखते हैं, हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना कर देखते हैं। तो हमने ये एक डिफरेंशियल पार्ट लिया जिसका लेंथ है डेल्टा एल, जिसका लेंथ है 2 डेल्टा एल, और यहाँ ये सेंटर पर थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है। ओके, सेंटर पर हम मान लेते हैं कि 2 थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है। ये टोटल एंगल कितना है, 2 थीटा, मतलब थीटा इधर और थीटा इधर, ऐसा हमने मान लिया। ओके, अब अगर हम यहाँ पर टेंशन की बात करें तो टेंशन कुछ इसके लेंथ के अलोंग ऐसा लगेगा, ये है टेंशन टी, और इधर भी लगेगा टेंशन टी, और इसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो टेंशन हमारे पास में आना है वो टी कॉस थीटा इधर से आएगा और टी कॉस थीटा इधर से आएगा, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। पर वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हमारे पास टेंशन होगा वो होगा टू टी साइन थीटा। कितना होगा, टू टी साइन थीटा, और यही जो कोलामिक फोर्स है उसको बैलेंस करेगा। ठीक है, मतलब कि F इज इक्वल टू होगा हमारे पास में 2t साइन थीटा, और F का वैल्यू क्या पुट करेंगे, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग F का वैल्यू क्या होता है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इज इक्वल टू 2t इंटू साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पर हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अगर हम साइन थीटा की बात करें तो हमने माइक्रोस्कोपिक छोटा सा पार्ट लिया, डिफरेंशियल पार्ट लिया है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट थीटा लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, और थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर अगर हम थीटा का वैल्यू पुट करें, Q1 का वैल्यू मतलब ये पॉइंट चार्ज जो सेंटर पे रखा हुआ है वो, है ना, Q1 का वैल्यू जो पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा हुआ 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ पुट करेंगे। ओके, और Q1 का वैल्यू 10⁻⁻6 पुट करेंगे। Q2 का वैल्यू, अब अगर यहाँ पर टोटल चार्ज हमारे पास 2 पाई दे रखा है, टोटल चार्ज अगर 2 पाई दे रखा है तो इस 2L पर कितना चार्ज होगा वो हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर चार्ज हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू 2 डेल्टा एल। लैम्डा है यहाँ पर लाइन चार्ज डेंसिटी। ओके, जो टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो टर्मिनोलॉजी अगर आप यूज करते हैं तो बड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अब अगर हम यहाँ पर आर स्क्वायर का वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास में आर स्क्वायर का वैल्यू होगा 3 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आर रेडियस सेंटीमीटर में दे रखा है जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, और ये हो जाएगा 2t डेल्टा थीटा का वैल्यू क्या पुट करेंगे, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय आर। कितना पुट करेंगे, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ से हम अगर 2 से 2 कैंसिल कर दें, डेल्टा एल से डेल्टा एल कैंसिल कर दें। ओके, तो हमारे पास में बस हमको लेमडा का वैल्यू पुट करना है। अब हम यहाँ पर लेमडा का वैल्यू पुट करेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, है ना, मतलब चार्ज का वैल्यू तो 2 पाई कूलम दे रखा है। टोटल चार्ज कितना है, रिंग पर टोटल चार्ज कितना है और उसका लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर होगा कि नहीं होगा, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अब यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1 बाय आर, है ना। तो यहाँ पर अगर हम 1 बाय आर पुट करेंगे तो हमको मिलेगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁻4, और लेमडा का वैल्यू पुट करेंगे 1 बाय आर इज इक्वल टू टी बाय आर। तो आर से आर तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा,
अब हम अगर टी का वैल्यू कैलकुलेट करें तो 9 से 9 भी कैंसिल हो रहा है और हमारे पास में आ रहा है 10⁻⁻7 10⁻+7। तो आप लिख सकते हैं एक्स का वैल्यू यहाँ पर 7 आया। कितना आया एक्स का वैल्यू? एन का वैल्यू सॉरी एक्स का वैल्यू यहाँ पर 7 न्यूटन आया। एक्स का वैल्यू 7 है और 10⁻7 न्यूटन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर रिंग का कॉन्सेप्ट लिया है, टेंशन का कॉन्सेप्ट लिया है, और जब कभी रिंग में टेंशन कैलकुलेट करना है तो ऐसा ही डिफरेंशियल पार्ट लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हो तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर कूलम्ब फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया।